हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत किए जाते हैं, उसमें भी यदि सावन के सोमवार होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ के सभी पूजन प्रदोष काल में किए जाते हैं। आप चाहे समय नहीं है तो आप सुबह को भी कर सकते हैं। एक चौकी लगा लें, चौकी के ऊपर कोई भी आप हल्के रंग का, हो सके तो हरे रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि सावन में हरे रंग का बहुत महत्व होता है। और उसी के साथ में शिव परिवार की फ़ोटो या प्रतिमा रखें अक्षत के ऊपर, और बाद में एक धूप दीपक यहाँ पर हम स्थापित कर लेते हैं। और सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक हमें ज़रूर करना चाहिए। तो शिवलिंग जो भी हो, आपके पास पत्थर के हों, स्फटिक हों या फिर नर्मदेश्वर हों, जो भी शिवलिंग हो उन्हें आप रख सकते हैं। नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करें। यदि आप घर पे कर रहे हैं और मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अवश्य रूप से अभिषेक करें। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को हमें ज़रूर अभिषेक करना चाहिए। तो धूप दीप हमने प्रज्वलित कर दिए हैं, धूप दीप का भी हमने पूजन कर लिया है अक्षत पुष्प से। उसके बाद में हम जल का छींटा दे करके तस्वीर को इस तरीके से गणेश जी को, माता पार्वती को, भोलेनाथ को स्नान का भाव कराते हुए स्नान करा देंगे। उसके बाद में सर्वप्रथम हम जल से स्नान कराएंगे, अभिषेक करा देंगे शिवलिंग को। उसके बाद में गंगा जल से अभिषेक कराएंगे, कुछ बूंदे हम गंगा जल की अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए, कच्चे दूध से हम यहाँ पर अभिषेक करा रहे हैं। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कराया जाता है। उसके बाद में हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे, फिर से जल से स्नान करा देंगे। अच्छी प्रकार से शिवलिंग को पोंछ करके दोबारा से विराजमान कर देंगे। और ये जो जल है इसको हम तुलसी के गमले को छोड़ करके बाकी किसी अन्य गमले में या फिर किसी भी पवित्र पौधे की जड़ में डाल देंगे। उसके बाद में एक हम बेलपत्र लेते हैं, उसका डांठल तोड़ लेते हैं और इस तरीके से रखते हैं कि शिवलिंग का जो मुख है, जलहरी का जो मुख है, वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन और भस्म अर्पित की जाती है, उनको रोली आदि नहीं अर्पित की जाती है। गणेश भगवान को, माता पार्वती को, भोलेनाथ को हम इस प्रकार से यहाँ पर चंदन अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में हम त्रिपुंड बना देंगे शिवलिंग के ऊपर। इस तरीके से दीपक का भी हम पूजन करेंगे। और शिवलिंग में देखिए, यहाँ पर गणेश जी, कुमार, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी होती है, वहाँ पर भी हम टीका कर देंगे। और नंदी जी को भी हम स्नान करा के इस तरीके से शिवलिंग के सामने यहाँ पर इन्हें विराजमान कर देंगे। उसके बाद में गणेश भगवान को दूर्वा और गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। माता पार्वती को भी हम गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद में वस्तु पे कलावा अर्पित कर देंगे। और शिवलिंग पर हम इस प्रकार से जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं तो आप कच्चा सूत 7 बारी लपेट करके अर्पित करें। इसके बाद में वस्त्र पे कलावा अर्पित कर देंगे। और नंदी जी का भी हम साथ के साथ पूजन करते चलेंगे, उन्हें टीका करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे और साथ में दूर्वा घास भी अर्पित करेंगे। उसके बाद में गणेश भगवान, माता पार्वती को हम इस प्रकार से सिंदूर अर्पित कर देते हैं, अक्षत अर्पित कर देते हैं सभी को इस प्रकार से। और इसके बाद में भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है बेल वृक्ष। बेल वृक्ष के जो पत्र होते हैं, बेल पत्र, उन्हें ज़रूर अर्पित करें। शिव जी के प्रत्येक पूजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेल के पत्ते होते हैं। तो जो भी बिल्व पत्र होते हैं उनको आप अर्पित करें। उनके ऊपर इस प्रकार से चंदन अवश्य लगा लें। आप चाहे तो राम नाम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख करके भी इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। उल्टा अर्पित किया जाता है, चिकनी साइड से शिवलिंग को टच किया जाता है बेलपत्र। और यहाँ पर देखिए, सफ़ेद मदार यानी कि आक, अकौआ के जो फूल होते हैं ना, वो अर्पित करने का अर्थ होता है कि हज़ारों पुष्प हमने शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। आप पर्पल वाले भी कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें प्रिय हैं, यहाँ पर हमने मदार के पत्ते भी अर्पित किए हैं। और यहाँ पर हमने जामुनी जो पर्पल कलर का होता है ना मदार, वो भी अर्पित किया है। और धतूरा, धतूरे के पत्ते, ये सब हम अर्पित कर देंगे। ये भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी वस्तुएं आपको अर्पित करनी है, जो भी जिसकी भी व्यवस्था हो पाए उसे आप अर्पित करें। धतूरे के पुष्प अर्पित करें, लेकिन बेल के जो पत्र होते हैं ना, उन्हें तो आप ज़रूर अर्पित करें, बिल्वपत्र ज़रूर अर्पित करें। इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, यदि संभव हो सके। और इसके बाद में इत्र अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर जो तस्वीर में हैं उनको भी मैंने भगवान जी को इस तरीके से बेलपत्र अर्पित कर दिया है। जो भी भोग नैवेद्य आपने बनाया हो, जैसे कि हलवा, खीर, पूड़ी आदि, क्योंकि मीठे ये व्रत किए जाते हैं, जैसा भी आपने संकल्प लिया हो उसे आप भोग स्वरूप अर्पित करें। नहीं तो कोई भी ऋतुफल, मौसमी फल हो, उन्हें आप अर्पित करें। हरे रंग के फल भी विशेष रूप से अर्पित करें। शिवलिंग पर मूंग की दाल भी अवश्य रूप से अर्पित करें। एक जल का लोटा भर करके हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके हम इस प्रकार से सावन के सोमवार
के व्रत की कथा अवश्य रूप से सुनेंगे। इस कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप उसका वीडियो अलग से मैं आपको दे दूँगी, आप कथा सुन सकते हैं यदि आपके पास कथा की पुस्तक नहीं है। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प को इस प्रकार से छोड़ देते हैं और उसके बाद में ये जो जल का लोटा है, यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सूर्य को अर्घ्य दे दें, नहीं तो आप शाम को पूजा कर रहे हैं प्रदोष काल में तो आप इस जल के लोटे को आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और उसके बाद में आरती कर देंगे। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कुछ ना कुछ दक्षिणा आप यहाँ पर अवश्य रूप से अर्पित करें। और उसके बाद में देखिए अंत में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो इस सरल विधि से हमें प्रत्येक सावन के सोमवार को पूजन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल से बने रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।